हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है पाप मोचनी एकादशी और मैं बताने वाली हूँ आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने और सच्चे मन से पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। फ्रेंड्स, आज के दिन जल्दी उठने का नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का। इसलिए मैं सुबह उठकर स्नान करके आई और अपने गोपाल को प्यार से जगाई। फिर मैं अपने गोपाल के लिए स्नान थाल तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये व्रत विष्णु भगवान के लिए रखा जाता है, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। तो आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल के साथ ये व्रत पूरा कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का ही स्वरूप लड्डू गोपाल को भी माना जाता है। अगर आपके पास विष्णु भगवान का कोई विग्रह हो या फोटो हो तो उससे भी आप अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने गोपाल को स्नान कराई और स्नान के बाद मैं अपने गोपाल को सुंदर सा वस्त्र पहनाऊंगी। ये व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत। अगर आप पूरे एकादशी व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप इस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करें। इस दिन आप चावल का स्पर्श तो बिल्कुल ना करें और सेंधा नमक में ही भोजन ग्रहण। अब मैं यहाँ अपने गोपाल जी के आसन पे पीला वस्त्र बिछाई, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। और पीले वस्त्र पे थोड़ा सा तिल जरूर रखें, तिल का आसन दें, क्योंकि तिल एकादशी में बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सा वस्त्र पहनाई, सुंदर सा श्रृंगार की। जो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में, मेरे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, ये व्रत आप फलहार, जलहार या निर्जल रख सकते हैं। आप अपने शरीर के अनुसार देख ले कि आप कौन सा व्रत रख सकते हैं। फलहार में फल ले और जलहार में जल का ही सेवन सिर्फ कर सकते हैं और निर्जला में तो आप कुछ नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाई, पुष्प चढ़ाई। और पुष्प में विष्णु भगवान को तो पीला कलर का पुष्प बहुत प्रिय है, तो मैं पीला कलर का भी पुष्प चढ़ाई और मैं रेड कलर का भी पुष्प चढ़ाई, क्योंकि मेरे पास रेड कलर का भी पुष्प था। तो मैं सोची कि चढ़ा ही देती हूँ, अच्छा लगेगा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, फिर मैं गणेश जी का विग्रह स्थापित की, क्योंकि बिना गणेश जी का कोई भी पूजा अधूरा ही होता है। इसलिए गणेश जी का विग्रह स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गणेश जी का विग्रह स्थापित करने से पहले मैं वहाँ पे थोड़ा सा पुष्प और तिल से आसन जमाया था, क्योंकि एकादशी में तिल का आसन बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैं गणेश जी को भावपूर्वक स्नान कराई, तिलक चढ़ाई, पुष्प चढ़ाई और दूल्हा जरूर चढ़ाए। दूल्हा बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर मैं वस्त्र के तौर पे गणेश जी को मौली दी और मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी को तो वस्त्र पहना चुकी थी मैं। उसके बाद मैं भोग लगाई। मैं भोग में अंगूर लगाई हूँ लड्डू गोपाल जी को और यहाँ गणेश जी को भी। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई भी फल उपलब्ध हो, कोई भी फल, तो आप भोग लगा सकते हैं, या कोई सीजन का फल हो उससे भी आप भोग लगा सकते हैं, या भोग में आप दूध भी लगा सकते हैं। मैं दूध का भी भोग लगाई हूँ। दूध का भी भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद मैं दीपक जलाई, धूप जलाई। फ्रेंड्स, इतना ज़रूर याद रखें, एकादशी के दिन घी के दीपक ही जलाएं और दीपक में तिल जरूर डालें। कहा जाता है कि जितना ही तिल चटकता है उतना ही आपके पाप कटते हैं। उसके बाद एक कलश ले, कलश पे स्वास्तिक बनाए अच्छे से और उसमें जल, गंगा जल, तिल रखे और उसको उठाकर भगवान विष्णु जी के पास, यानी कि लड्डू गोपाल जी के पास रखे और अपने हाथों में तुलसी पत्ता, जल, पुष्प इत्यादि ले और संकल्प ले कि हे प्रभु, मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हे नाथ, मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। आपका दिया हुआ ये बहुमूल्य शरीर जो मेरे पास है, आज मैं पूरा दिन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे नाथ, आज पूरा दिन आपका हुआ है प्रभु। और वो पुष्प और जल भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित करे और फिर पुष्प
और तुलसी पत्ता ले हाथों में और वो भी पूजा करें। और ये कलश जिसमें आप सब कुछ रखे हैं, तिल, तुलसी पत्ता, पुष्प इत्यादि जो संकल्प लिए हैं, अगर आप सूर्य भगवान का अर्घ नहीं दिए हैं तो आप इस कलश से सूर्य भगवान का अर्घ दे सकते हैं। अगर आपने अर्घ पहले ही दे दिया है तो इस जल को किसी सुरक्षित जगह पे रखें जहाँ कुछ पैर या कुछ अशुद्ध चीज ना लग सके। उसके बाद मैं अपने भगवान विष्णु जी को भोग लगाई, अपने हाथों से खिलाई, अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाई। और उसके बाद मैं भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरा प्रसाद अच्छे से ग्रहण करो, हे नाथ। फिर मैं अपने गणेश भगवान को प्रसाद खिलाई अपने हाथों से। फिर मैं उनसे भी आग्रह की कि हे प्रभु, आप ये प्रसाद ग्रहण करो, हे नाथ। भोग लगाने के बाद मैं नाम जाप की, मंत्र जाप की। मंत्र में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप 108 बार भी करें, 11 बार भी करें, 21 बार भी करें। आप देखें कि आपको कितना बार करना है। उसके बाद पापमोचनी एकादशी की कथा मैं की। आप भी करें फ्रेंड्स, क्योंकि कथा करना बहुत ज़रूरी होता है। कथा पढ़ने और सुनने दोनों से पाप कटता है फ्रेंड्स, तो कथा जरूर करें। अगर आपके पास पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का बुक नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे करें। उसके बाद मैं अपने गणेश जी का आरती की, क्योंकि सबसे पहले तो गणेश भगवान का ही पूजन होता है, तो मैं गणेश जी का आरती की। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा जी का आरती की। फ्रेंड्स, आपको पापमोचनी एकादशी का पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।